दोस्तों ये वीडियो हम सभी के लिए है जो कि कोई ना कोई बहाना बना के ये कह के बच निकलते हैं कि मैं तो कोशिश करता हूं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं इस आदत को छोड़ नहीं पाता हूं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुरी आदत को छोड़ने की मैं गारंटी देता हूँ कि अपनी बुरी आदतों को 100% अपने अंदर से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड लाइफ कोच। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप सच में अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी बुरी आदत है उसको बाहर निकाल दें, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इस वीडियो के तहत आप अपने बुरी आदत को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इस बुरी आदत को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला का निजात किया है, मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया है जो कि फॉर्मूला है CPP का। इस CPP फॉर्मूला को आप फॉलो करके और आप अपने बुरी हैबिट्स को, बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियोस पे मैंने गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में बात किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को कैसे पहचाना जाता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर जो हैबिट्स हैं वो गुड हैबिट्स हैं या फिर बैड हैबिट्स हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देखें और आप भी पता करें कि आपके अंदर कौन सी बुरी हैबिट्स हैं और कौन सी अच्छी हैबिट्स। चलिए बात कर लेते हैं CPP फॉर्मूला की। CPP फॉर्मूला में जो सबसे पहला चीज आता है वो आता है C, और C फॉर होता है कमिटमेंट। C फॉर होता है कमिटमेंट, और इस कमिटमेंट के साथ कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने जा रहे हैं, इस कमिटमेंट के साथ कि आप अपनी बुरी आदतों को आज के बाद कभी अपने पास नहीं आने देंगे, और यही कमिटमेंट आप अपने आप से कर रहे हैं, यही कमिटमेंट आप अपने परिवार से कर रहे हैं, यही कमिटमेंट आप अपने मित्रों से कर रहे हैं। तो चलिए आज कमिटमेंट करते हैं कि आपके पास जो भी बुरी आदतें हैं वो आप छोड़ने जा रहे हैं। चलिए आप भी अपना हाथ आगे लाइए, बिल्कुल आपसे बोल रहा हूं, आप अपनी हाथ को आगे लाइए और हाथ आगे लाने के बाद बोलिए कि मैं आज यह कमिटमेंट करता हूं कि आज के बाद जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उसका आप याद कर सकते हैं, उसका आप जिक्र कर सकते हैं। आज के बाद मैं इस बुरी आदत को छोड़ने का प्रण लेता हूं और आज के बाद इस बुरी आदत को मैं नहीं करूंगा। दोस्तों आपने ये कमिटमेंट अब ले लिया है, अब इस कमिटमेंट को आपको फॉलो करना है। दूसरा जो CPP का जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है P, और P फॉर होता है प्रोसेस। प्रोसेस एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप अपने जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा कर सकते हो। सो ट्रस्ट ऑन प्रोसेस, बिकॉज जो भी प्रोसेस आपको बताए जा रहे हैं ये प्रोसेस मैंने खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है, खुद मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है, उसके बाद मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। चाहे जो भी आप चीज़ें, जो भी आदतें छोड़ना चाहते हो, सबसे पहले उसका कमिटमेंट कर लो, और दूसरा ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, वट एवर यू वांट टू डू। सपोज करो कि आपको, अगर मैंने लास्ट वीडियो में जैसे जिक्र किया था कि कैसे आप अपने गुटखा खाने की आदत को छोड़ सकते हो, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो सपोज करो कि आपको सिगरेट पीने की आदत है और आप चाहते हो कि मुझे सिगरेट पीना छोड़ देना है। इट इज़ अ गुड हैबिट। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देते हो, इससे आप अपने आप को बचाते हो, अपने परिवार को बचाते हो, और इस पर्यावरण को भी बताते हो, जो कि आपके सिगरेट पीने से जो धुआं निकलता है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है। आपने कमिटमेंट कर लिया, अब आपको ये प्रोसेस में ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रोसेस करके आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हो। उसके लिए आपको एक रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा। वो रिमाइंडर आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको चाहो तो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो सिगरेट का पैकेट है उस पैकेट का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के आप अपने पॉकेट में रख लो, आप अपने पैसों के साथ रख लो, क्योंकि जब भी आप सिगरेट खरीदने जाते होंगे तो पैसे निकाल कर देते होंगे। उस समय जब आप जाएंगे और पैसे निकालेंगे आपको दिखेगा
दिखेगा कि ये सिगरेट मुझे नहीं पीना है, और यही रिमाइंडर है उस चीज़ को ना करने का, कि जब भी आपको ये दिखेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करना है, डेफिनेटली आप अगर चाहते हो कि मुझे ये नहीं करना है तो आप बिल्कुल उस आदत को छोड़ दोगे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे प्रोसेस हैं जिससे कि आप अपनी आदतों को छोड़ सकते हो। अच्छा, इसमें कई लोग ऐसे कहेंगे कि मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, मैं तो शराब पीता हूँ। अब शराब पीते हैं तो क्या मैं बोतल पॉकेट में लेके चलूँ? नहीं भाई, आपको बोतल लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको रिमाइंडर सेट करना है, इसको आप खुद से सेट कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सा रिमाइंडर होगा जो कि जब भी मैं उस काम को करने के लिए जाऊँ तो रिमाइंडर मुझे याद आ जाए, और उस रिमाइंडर को देख के मैं ये समझ जाऊँ कि नहीं, मैंने इस चीज़ का कमिटमेंट ले लिया है कि मुझे इस चीज़ को नहीं करना है। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो आप शराब की बोतल पे जो रैपर लगे होते हैं उस रैपर को आप निकाल कर अपने पर्स में, अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं उस शराब की बोतल की फ़ोटो, जो कि जब भी आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए रिमाइंड करेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करना है, क्योंकि आपने इसका ऑलरेडी कमिटमेंट किया हुआ है कि मुझे नहीं करना है। जब जब आप देखोगे तब तब आपके माइंड में ये रिमाइंडर जाएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करना है। इस तरीके से आप अपने बुरी हैबिट्स को अपने अंदर से निकाल सकते हो। एक और मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करना चाहूँगा। सपोज करो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड बाइक चलाने की आदत पड़ गई है, आप उस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। इसके लिए आप अपने स्पीड मीटर पे कोई ऐसा अनयूजुअल रिमाइंडर डाल सकते हो जिससे कि आप जब भी अपनी स्पीड को बढ़ाओ तो आप जैसे अपने स्पीड मीटर पे देखोगे आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर जैसे ही आपको रिमाइंडर मिलेगा आपका कमिटमेंट याद आ जाएगा कि मैंने ये कमिटमेंट किया है। फिर उस कमिटमेंट को याद करके आप अपनी बाइक को स्लो करोगे और जो एक स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट में आप अपने घर तक सुरक्षित पहुंच पाओगे। इस तरीके के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे प्रोसेस हैं जिसको आप फॉलो करके और अपने रिमाइंडर को सेट कर सकते हो और अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। दोस्तों, अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। लेकिन अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो CPP में जो सबसे लास्ट P है उसका मतलब होता है पुनिशमेंट। अगर आप प्रोसेस को नहीं मानते हैं तो फिर आप पुनिशमेंट के जरिए इस चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, और पुनिशमेंट में आपको सेल्फ पुनिशमेंट देना होता है। आप अपने आप को पुनिश करते हो। अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है तो डे वाइज आपको ये चीज़ अपने अंदर देखना है, खुद से एसेस करना है कि मैंने आज जो कमिटमेंट था उस प्रोसेस को फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप खुद को पुनिशमेंट दोगे, और पुनिशमेंट देने का कई ऐसे तरीके हो सकते हैं। पुनिशमेंट आपको खुद को देना है, इसीलिए आप जिस भी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिस चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा लगाव हो उस चीज़ को पुनिशमेंट देगो। सपोज करो कि आपको लगता है कि आप बिना खाए रह ही नहीं सकते हो, बिना आपको खाना के बिना रहा नहीं जाता है। जिस दिन आप इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हो उस दिन आप खाना छोड़ दो। एक दिन आपने कमिटमेंट नहीं किया, एक दिन आप खाना मत खाओ। दूसरा दिन फिर आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, दूसरा दिन आप फिर कोई दूसरा चैलेंज ले सकते हो। दूसरा दिन आप जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, सपोज करो कि आपकी सबसे फेवरेट कोई शर्ट है, उस शर्ट को आप इस चीज़ का कमिटमेंट कर लो कि उसे दान कर देना है, उसे नहीं पहनेंगे। अगर तीसरे दिन भी आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हो, तीसरे दिन भी जो आपने कमिटमेंट किया है उसको आप पूरा नहीं करते हो, तीसरे दिन आप अपने पैसे पे आप इसको सेट कर सकते हैं और पैसे से अपने आप को पुनिशमेंट दे सकते हैं कि आज अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया है तो आप 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये एज पर योर लिमिट आप उतना दान करोगे। दोस्तों, ये प्रूवन फार्मूला है कि अगर आप इस चीज़ को 10 दिनों तक रेगुलरली अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, फिर आप तो इंसान हैं। इस फार्मूला के तहत भूत भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करके डेफिनेटली आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, डेफिनेटली आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं।
मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी बुरी आदतों को सबसे पहले तो पहचानें और पहचानने के बाद कमिटमेंट, प्रोसेस, देन पुनिशमेंट, 3 स्टेप को फॉलो करें और अपनी बुरी आदतों से निजात पाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।